मैया को देखकर बाबा रोने लगे। कबीर बाबा बाबा को रोते हुए देखकर मैया दौड़ी। माँ ने पूछा क्यों रोते हो बाबा? अरे बोले मैया तेरे इस कृत्य पर रो रहा हूं, तू जो चाकी चला रही है ना, तेरी चाकी चलाने पर रो रहा हूं। तूने सारे अनाज के दानों को पीस डाला, एक भी दाने को साबुत नहीं छोड़ा, सारे दाने पीस दिए तूने। मैया बोली अरे ओ बाबा, अगर मैं इन दानों को अनाजों न पीसू ना तो आटा नहीं बनेगा, और आटा नहीं बनेगा तो रोटी नहीं बनेगी, और रोटी नहीं बनेगी तो तू क्या खाएगा और मैं क्या खाऊंगी? बोल बाबा। अरे बोले मैया बात तेरे समझ में नहीं आएगी, समझ से परे है। बाबा बैठ गए वहीं और रोने लगे। और जब बाबा रोने लगे तो इनके दामाद को बुलाया गया। दामाद आए, पूछा बाबा क्यों रोते हो? बाबा की स्थिति को जानते हैं इनके दामाद, वो भी भगवत से भी है। पूछा बाबा क्यों रोते हो? तो मैया की तरफ इशारा किया। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। ये जो मैया चाकी चला रही ना, इसके बीच में दो पाट, एक ऊपर का एक नीचे का, और इनके बीच में जो अनाज का दाना आ गया वो पीस गया। अरे तो बोले बाबा इनको तो पिसना ही है, इसीलिए तो आए हैं। अरे बोले बात ये सिर्फ अनाज के दानों की नहीं है, यही बात इस मानव की है। नीचे का पाट है पृथ्वी, ऊपर का पाट है आसमान, और मैया की जगह चाकी चलाने वाला है मेरा भगवान। और इन दोनों पाटों के बीच में जो आ गया, साबुत बचाना सो, साबुत नहीं बचा, वो पीस गया, वो पीस गया। पीसा कैसे? जब इस चाकी के नीचे आया ना, दोनों पाटों के बीच में आया, अर्थात संसार में आया, तो मेरा तेरा जागृत हुआ, और मेरा तेरा जागृत हुआ तो मेरे तेरे ने पीस दिया। कभी सामने वाले ने पीसा, कभी हमने पीसा, कभी किसी ने बुरा कहा, कभी हमने बुरा कहा, कभी हमने किसी का बुरा किया, किसी ने हमारा बुरा किया। इसमें पीस गया, माया में पीस गया। साबुत बचा न सोए, कोई साबुत नहीं बचा, सबके सब पिस गए। बाबा के दामाद बोले बस छोटी सी बात पे रो पड़े बाबा। अरे बोले छोटी सी बात है, पूरी मानव जाति पिसी जा रही है और तुम कहते हो छोटी बात है। अरे बोले बाबा बहुत छोटी बात है। तुम्हारा नजरिया? चलती चाकी देख के दिया तू बाबा रोए, इन दो पाटन के बीच में साबुत बचा न सो। तुम्हारे नजरिए में कोई नहीं बचे ना बाबा? बोले कोई नहीं बचे। बोले मेरे नजरिए में कुछ लोग बच गए। बोले कौन? चलती चाकी देख के दिया तू बाबा रोए, और कीली नीचे बैठ जो साबुत बचा है सोए। बाबा ये चाकी के दो पार्ट है ना, ये एक कील संभालती है, इन दोनों पार्टों को एक कील संभालती है। और जो अनाज का दाना इस कील के नीचे आ जाता है वो पिसता नहीं, वो साबुत बच जाता है। बोले चलो मान लिया, ये भी मान लिया कि अनाज का दाना साबुत बच गया, लेकिन ये मानव कैसे बचेगा? बोले बाबा नीचे का पार्ट पृथ्वी, ऊपर का पार्ट आसमान चलाने वाला भगवान चाकी को, लेकिन जो सत्संग रूपी कीली के नीचे बैठ जाएगा वो पिसेगा नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए साबुत बच जाएगा। कीली नीचे बैठ जो साबुत बचा है सोए, जो सत्संग की कील के नीचे बैठ जाएगा
पिसेगा नहीं, बच जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जीवन में सत्संग करना बहुत जरूरी है। और एक बार नहीं, काफी लोग कहते ठाकुर जी हमने बहुत कथा सुन ली। अगर कोई ये कहे ना कि मैंने बहुत कथा सुन ली, इसका एक ही मतलब है कि उसने एक भी कथा नहीं सुनी। भोजन कितनी बार करते हो एक दिन में? कितनी बार याद है कि नहीं? सुबह का ब्रेकफास्ट, क्या समझते हो? मुझे इंग्लिश नहीं आती। सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का भोजन नहीं, लंच। शाम को भी कुछ लेते 4-5 बजे करीब, और रात को तो डिनर पक्का। कितनी बार खाया हमने एक दिन में? 4 बार। 4 बार तो कंपलसरी है, 5वीं बार मिलेगा तो चलेगा। और इस बीच में चाय कितनी बार होती है पता नहीं। दूध का और पत्ती का तो कोई हिसाब किताब नहीं। शक्कर कम है आजकल शुगर की वजह से। अब काफी लोग तो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि साहब अरे चलो गांव में हो रही, चलो जाके बैठ जाते हैं। काफी लोग आ जाते, चलो भजनों में बड़ा आनंद आता है, चलो भजन सुनेंगे। काफी लोग आ जाते, देखे तो सही पंडाल में हो क्या रहा है। और काफी लोग तो आते पता है कैसे? बोले आजकल टीवी पे भी ना सूरत दिखती है, चलो हमें भी दिखाएंगे। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है रे। मैं तो कहता हूं तू किसी भी बहाने आ, यहाँ बैठ तो सही। तू जितनी देर यहाँ बैठेगा ना, उतनी देर की कीमत मेरा गोविंद भी तुझे दे नहीं पाएगा। ये तेरा अनमोल समय है मेरे प्यारे, अनमोल समय। इन कैन प्रकारे ना, तू किसी भी भावना से बैठ, तेरे मन का कुछ भी, तेरे को पता है तू किस बात से बैठा है। लेकिन जितनी देर बैठा है ये तेरा समय अनमोल है। परंतु अगर फिर भी अगर मन से बैठ जाओ तो धीरे धीरे करके हमारे मन की बुराइयां कथा हमारा सब दूर कर देती है। कबीरा मन निर्मल भयो। कथा सुनने के बाद का असर बता रहा हूं। जो मन से सुनते, ऐसे नहीं जो आके बैठ गए उनकी तो बस ठीक है, समय अच्छा अनमोल हो गया। लेकिन जो मन से कथा सुने उनका हश्र क्या होता है वो ध्यान से सुनिए। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अगर तुम सच्चे मन से कथा सुनोगे ना तो वो दिन दूर नहीं, तुम्हें कन्हैया को ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेरा कन्हैया तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पीछे आएगा। मेरा भक्त कहाँ है, मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा दीवाना कहाँ है। तालियां बजा ली। आज कथा का सप्तम दिवस अर्थात पूर्ण दिवस। जिन लोगों ने एक आध दिन कथा को मिस कर दिया हो वो भी अगर आज कथा सुने तो उन्हें भी संपूर्ण भागवत कथा का लाभ मिलता है। या फिर जिन्होंने पूरी सुनी हो और वो भी आज सुने तो बोले उन्हें 2 भागवत कथा सुनने का लाभ मिलता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज जैसे जब कथा पूरी होती है ना, कथा पूरी होती है ना, तो कथा के बाद आचार्य जो हमें कथा सुनाते हैं उन्हें दक्षिणा दी जाती है, तभी कथा का लाभ मिलता है। तो आज मैं दक्षिणा मांगूंगा और आज आप सबको दे के जाना पड़ेगा, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब बोले दक्षिणा कौन कौन देगा? अच्छा सभी दे के जाएंगे? नहीं, कुछ लोग पीछे वाले रुक रहे बेचारे। अच्छा दोबारा हाथ उठाइए, कौन कौन देगा दक्षिणा? अच्छा चलो नीचे कर लो, नीचे कर लो। कई लोग तो ऐसे महाराज हम दक्षिणा तो नहीं, कथा सुना दीजिए आप हमें। घबराइए नहीं, दक्षिणा में आपका धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए वो मैं उसी समय बताऊंगा। दक्षिणा में धन नहीं चाहिए ये निश्चित बात है, लेकिन क्या चाहिए? जो टीवी पर सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन, ध्यान से सुनिए, आपसे भी, क्योंकि आपको भी तो लाभ चाहिए कथा का। आपको भी तभी मिलेगा जब आप मुझे दक्षिणा दोगे।